जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आज फिर शुक्राने का समय आ गया है और आज गुरु जी का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। गुरु जी ने हर पल हमारा हाथ थामे रखा अभी तक और हमारे साथ चलते रहे। कोई सा भी कष्ट आया, कोई सी भी मुश्किलें आई, गुरु जी ने हर जो वाजिब काम हो सकता था जिससे कि हमारे कष्ट हट सकते थे, जो गुरु जी ने कहा घर की सफाई करो, घर साफ रखो, हर कोने से साफ सफाई होती रहनी चाहिए जिससे कि नेगेटिविटी हटे। और ब्लैक मैजिक के लिए भी ये एक ज़रूरी उपाय था। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही कि हर कोना घर का साफ हो गया। अगर कोई कोना रह भी गया तो गुरुजी उस कोने को लेकर कोई ऐसी हलचल हो कर देते घर में कि वो कोना साफ़ ही करना पड़ता। जैसा कि मेरे घर में मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, वो कोना रह गया था क्योंकि फ्रिज को मैं हिलाना नहीं चाहती थी, अपनी जगह से थोड़ा सा डरती थी। लेकिन जब वो ख़राब हो गया और उसकी गैस लीक हो गई तब उसे उस जगह से हटाना पड़ा क्योंकि उसकी रिपेयरिंग के लिए उसे खुली जगह की ज़रूरत थी। जब उसकी रिपेयरिंग हो गई तब तक उस कोने को पूरी तरीके से झाड़ू पोछे से साफ़ कर दिया गया। इस तरह बारिश आई तो छत साफ़ हो गई क्योंकि पानी रुक रहा था। गुरुजी ने हर कोना हर जगह घर की साफ़ करवाई ताकि नेगेटिविटी निकाली जा सके घर से बाहर। और दूसरा, घर में उन्होंने किसी भी तरह का लाल धागा, काला धागा, सिंदूर, जो भी चीज़ें कुछ अजीब और अटपटी थी जो कि हमारे घर में फिट नहीं बैठती या नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रही थी, गुरुजी ने वो हर चीज़ हमारे घर से हटवाई। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे जीवन में आए, जो आपने हमें अपना बनाया और हमारा हाथ थामे हैं। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखना। आपका होना हमारे लिए एक नेमत है। गुरुजी ने हर तरीके से पाठ पूजा भी करवाई जिससे कि हम सुखी रह सके, हमारे कर्म कट सके। गुरुजी ने शिवालय में पूजा करने का नियम बताया किस तरीके से करना है और मेरे माता पिता भाई बहन सभी के कष्टों को काटा। जो कोई भी हमसे हमारे परिवारों में जुड़ा हुआ है, गुरुजी ने उन सभी के कष्टों को काटा। एक बड़ी अलग सी बात मेरे साथ हुई। जब कभी मैं सत्संग सुनती हूँ या शिव पुराण पढ़ रही हूँ, जो आंटी सुना रहे होते हैं उनके साथ या सुन रही होती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरी नींद लग जाए। जब मेरी नींद लग जाती है तो एक अलार्मिंग सी वॉइस मुझे सुनाई देती है जो ऐसे तो ये आवाज़ आते ही मेरी नींद खुल जाती है और मुझे याद आ जाता है कि मुझे पाठ करना है। कुछ दिन पहले भी ये वाली चीज़ हुई। 1-2-3 ऐसे कुछ एपिसोड हो चुके हैं जिसमें कि गुरुजी मेरी नींद खुलवाते हैं और ऐसा कुछ गले से कोई आवाज़ आती है। ये पक्का गुरुजी है क्योंकि ब्लैक मैजिक के टाइम मुझे आवाज़ें आया करती थी मेरे रूम में। वो शायद ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आवाज़ें थी जो कि मुझे डराती थी। ये आवाज़ मुझे पाठ कराने के लिए, मेरी नींद खुलवाने के लिए, मेरी झपकी लग गई है तो मुझे अलर्ट करने के लिए आती थी। ये पक्का गुरुजी थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हम लोगों से जब कोई गलती हो रही होती है और हम अपने कर्म कटवाने में खुद ही आलस कर रहे होते हैं तो गुरुजी बहुत इस बात को महसूस करते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम आलसी लोग अलर्ट होके अपना सत्संग करें, पाठ करें और अमृत वेला करें जिससे कि हमारे कर्म कट सकें और हम खुश रह सकें। क्योंकि जब हम उदास होते हैं और रोते हैं और परेशान होते हैं तो हमसे ज़्यादा हमारे गुरुजी दुखी होते हैं। कितने प्यारे हैं गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई है जो हर पल हर बात का मेरा ख्याल रखता है, छोटी से छोटी मेरे कष्ट का और बीमारी का और परेशानी का और हर खुशी का ख्याल रखता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के तहत मैं बताना चाहूँगी
कि ब्लैक मैजिक के तहत जब कुछ दिन बीच में भारी आते हैं तो गुरुजी पहले अलर्ट कर देते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले भी मुझे अलर्ट किया कि मेरी बेटी के कुछ 3-4 दिन बहुत भारी हैं और हम लोगों के लिए भी अच्छे नहीं हैं, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। मैं अपने जॉब पर अपने स्कूल चली गई। जब मैं वापस लौट कर आई तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो सीढ़ियों पर गिर गई और उसके एक पैर का पंजा मुड़ गया, जिससे उसको भयानक दर्द था उस पंजे में, और उसकी लेग का शैंक भी घायल हो गया था जिस पर ब्लड आ रहा था। तो गुरुजी ने काफ़ी बड़ी मुसीबत आने से बचा ली थी, छोटे में टाल दिया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने फिर अगले दिन अलर्ट जैसा किया था तो उसको वॉमिट स्टार्ट हो गई थी और वो 2-3 बार वॉमिट कर चुकी थी। शायद ये उसका ब्लैक मैजिक काटने का कोई तरीका था या क्या, ये मैं समझी नहीं, पर हाँ उन्होंने अलर्ट ज़रूर किया था कि दिन कुछ ठीक नहीं है तो हम ख्याल रखें। मेरी लेग में भी सिवियर पेन था जो मैंने कि जल प्रसाद पी कर अपना ठीक किया था। मैं जब कभी मुझे ऐसा सिवियर पेन या कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से होता है तो मैं लगातार 7 बार थोड़ी थोड़ी देर बाद जल ले लेती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। जल प्रसाद की महिमा तो सभी लोग जानते हैं। बड़े से बड़ा रोग कटा है इस जल प्रसाद से, तो किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी में मैं जल प्रसाद का साथ नहीं छोड़ती। मेरे हस्बैंड को भी सिवियर फीवर हुआ और उनके रिलीफ के लिए भी मैंने उनको जल प्रसाद देती रही। लोटे का भी जल प्रसाद, सत्संग में रखा हुआ जल प्रसाद, कोई सा भी जल प्रसाद मैं उनको देती रही, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होते रहें। भगवान की दया है, गुरुजी का आशीर्वाद है, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी ने कहा सहज भाव से पाठ पूजा किया करो, घमंड मत किया करो। एक बार सत्संग करने के बाद जब मैं अकेले सत्संग कर रही थी, मैंने आरती के लिए थाली को उठाया तो थाली के जिस भाग में धूप जल रही थी वो भाग इतना गर्म हो गया था कि मेरा हाथ जल गया। ख्याल आया ज़रूर मैंने कोई गलत काम किया होगा, ज़रूर मैंने घमंड किया होगा, जिसकी वजह से गुरुजी ने छोटे में मेरा कष्ट काट दिया और मुझे सज़ा भी दे दी। शुक्राना गुरुजी, समय समय पर हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाकर आप हमें सही रास्ते पर चलाते रहेंगे और हमें पूरा यकीन है कि आपके साथ हम गलत काम से छुटकारा पा लेंगे। हमें मालूम है कि हमें अच्छे काम करने हैं, लेकिन इंसान है, लालच और हर तरह के गलत कामों में हम उलझे ही रहते हैं। आपका शुक्राना जो आप हमारी ज़िंदगी में हैं और हमें गलत कामों से दूर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी का एक मैसेज आया था कि प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करो या बिल्कुल अपने जीवन से हटा दो, क्योंकि प्लास्टिक ब्लड में घुलकर हेल्थ इश्यूज़ प्रकट करता है। तो बेहतर होगा प्लास्टिक को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा दो। मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्लास्टिक का टिफ़िन, प्लास्टिक की बोतल, ऐसा कुछ भी यूज़ ना करूँ, और स्टील की बोतल, कांच के ग्लास, कांच की बोतल, कांच का टिफ़िन, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे कि गुरुजी की बात को मैं मान सकूं, क्योंकि गुरुजी कोई भी बात हमारे फ़ायदे के लिए ही कहते हैं और हमें उसको मानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे का गुरुजी ने उसके मन के कॉलेज में एडमिशन करा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मैं पहले ही एक सत्संग में कर चुकी हूँ। अब की बार जो शुक्राना मैं करना चाहूँगी वो इसलिए कि उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया और उसे कॉलेज छोड़ने जाना था, और 27 जून को वो जाना नहीं चाहती थी कि बहुत जल्दी उसका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और घर में एक कोई फंक्शन था, वो चाहती थी कि वो फंक्शन अटेंड करे। इसके लिए वो 5 जुलाई को कॉलेज गई। जब मैं 5 जुलाई को उसको यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची तो वहाँ पता चला कि अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है, सेकंड राउंड एडमिशन्स के स्टार्ट हो गए थे। तो शुक्राना गुरुजी, उसका जैसा उसको दुख था कि मेरी पढ़ाई छूट रही होगी, या मुझे भी था, वो कुछ भी नहीं हुआ था, और गुरुजी ने उसको बहुत खुश रखा इतने दिन फंक्शन में, और कज़न्स के साथ उसने खूब मस्ती की। जब मैं उसके यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रही थी तो पूरे रास्ते बाय रोड जब हम ट्रैवल कर रहे थे, गुरुजी ने तितलियों के रूप में हमें दर्शन दिए और मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे कॉर्नर पर ही बैठा हूँ और हर पल तेरा साथ दे रहा हूँ। तेरे बच्चों की फ़िक्र बिल्कुल मत करना, हर समय मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। वो अपना रास्ता बनाते चले जाएंगे, मैं उनको ब्लेस करता रहूँगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पीजी में जब मैं उसको छोड़ रही थी तो कैसे इतना पैसा भरूँगी, कैसे ये करूँगी, यही चीज़ें, यही फ़िक्रें घर से ले लेके जा रही थी, लेकिन ना जाने कहाँ से पैसा आता चला गया और सारे काम होते चले गए। किसी काम में कोई कमी नहीं रही, हर तरह का हिसाब किताब सही रहा
और सारा पैसा जमा हो गया। उल्टा मैं थोड़ा पैसा बचाकर घर भी लेकर आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। आप हैं तो ज़िंदगी इतनी आसान है। गुरुजी मेरे फाइनेंसर हैं, गुरुजी मेरे सलाहकार हैं, गुरुजी मेरे पिता हैं, गुरुजी मेरे साथी हैं, गुरुजी मेरे दोस्त हैं, गुरुजी मेरा सब कुछ है। गुरुजी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। शुक्र है मेरी ज़िंदगी में इतने दुख आए कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। गुरुजी मुझे एक पल भी दुखी नहीं देख सकते। मैं रोती हूँ तो गुरुजी दुखी होते हैं। गुरुजी अपनी संगत को रुलते हुए नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, विचलित हो जाती हूँ, चिंता करने लगती हूँ। जानती भी हूँ कि सब कुछ गुरुजी करेंगे, गुरुजी ठीक करते हैं, गुरुजी के सोच से सब कुछ होता है, गुरुजी के प्लान्स हैं, गुरुजी अपने हिसाब से सब कुछ चलाते हैं। ये कायनात उनकी वजह से चल रही है। फिर भी पता नहीं क्यों फ़िक्र करती हूँ। अगली फ़िक्र फिर मैंने लगाई हुई है कि मैं नोटिस पीरियड ख़त्म हो गया और मुझे नया जॉब ढूंढना है। मैं क्या जॉब करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। हालांकि गुरुजी मुझे लगातार आश्वासन दे रहे हैं जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और मुझे अपने आप को सुकून में रखना है और चिंता नहीं चिंतन करना है। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर समय सिमरन करते रहूँ, सत्संग करते रहूँ, शुक्राने करते रहूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, अथाह शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज बस यहीं तक। अगली खुशियों भरी सौगातों के साथ आपके साथ शेयर करने फिर से वापस आपसे मिलूंगी साथ संगत जी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे कई दिनों से YouTube पे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और उस रूम पे दूंगा जो कि तेरे अपने हों। संगत जी, मैंने कुछ दिनों बाद एक ड्रीम देखा। उसमें अपने माता पिता जी को देखा। वह दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुजी ने मेरे माताजी और पिताजी के रूप में अपने दर्शन दिए मुझे ड्रीम में। जय गुरुजी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैंने अपनी कलाई पे एक लाल रंग का कलावा बांधा हुआ था। उस कलावे में एक छोटा सा लॉकेट गणेश जी का और गुरु जी का स्वरूप दोनों हाथ में डाल रखे थे। संगत जी, मुझे कई दिनों से ये मैसेज आ रहे थे कि बेटी, तूने अपने हाथ पे जो चीज़ें बांधी हुई हैं उनमें से एक खंडित हो गई है, उसे उतार दे। लेकिन संगत जी, जब भी मैं उन चीज़ों को देखती थी, उन दोनों लॉकेटों को देखती थी, गुरु जी के स्वरूप को भी देखती थी, तो मुझे वो कहीं से भी खंडित नज़र नहीं आता था। मैंने उसको वैसे के वैसे ही पहने रहा। संगत जी, एक दिन जब मैं अपने काम से वापस आई तो मैंने देखा कि वह कलावा मेरे हाथ से खुल चुका था और दोनों लॉकेट स्वरूप और गणेश जी का लॉकेट कहीं गिर गए थे। मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज़ का। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। संगत जी, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना हैंडबैग खोला तो उसमें से मुझे गुरुजी के स्वरूप वाला लॉकेट मिल गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी, थोड़ी देर बाद जब मैंने सत्संग सुने तो उसमें से एक सत्संग पे बिल्कुल यही चीज़ बताई जा रही थी। किसी संगत जी ने अपने हाथ पे कुछ पहना हुआ था और वह भी खंडित हो चुका था। उन्होंने भी मेरी तरह उसको पहने रहा। थोड़ी देर बाद जब उनके हाथ से वह चीज़ उतर गई तो उनको बाद में ये पता चला कि जो उन्होंने पहना हुआ था वो बहुत हल्की सी उसमें एक दरार आ गई है और वो खंडित हो चुकी है। गुरुजी ने इस तरीके से वह खंडित चीज़ मेरी कलाई से उतरवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी
इस सत्संग का अंत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं रेणु आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी का मैसेज आया था कि शुक्राना करना बेटा संध्या टाइम पे, संध्या समय पे। तो इस वक्त 7:30 से थोड़े से ज़्यादा टाइम हो गया है। आज 3 जून है और मैं इस टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी एक बार हमारे घर में ना इतनी मोटी छिपकली आ गई, काली सी बड़ी सी, मतलब देख के छिपकली से तो सबको ही डर लगता है संगत जी। हमें भी लग रहा, हम उसे इतना भगाने की कोशिश कर रहे, वो भाग नहीं रही। किचन की शेल्फ पे घूम रही थी, वो दीवार पे नहीं थी। वो मेरी लकड़ी की किचन के साथ एक हमने टेबल बना कर रखी थी, उसमें सामान था, उस पर भी घूम रही थी। तो मैं कह रही सामानों पे भी जा रही है, मैं क्या करूँ, कैसे बजाऊँ किचन की शेल्फ पे। वो हम भगाने की कोशिश करें, आवाज़ से वो नहीं जा रही। फिर मेरे अंकल जी ने हिट मारा उस पर बहुत ज़्यादा, इतना सारा कि वो सामानों पे भी आ गया। मुझे दूसरे दिन इस वजह से बहुत सफाई भी करनी पड़ी। तो वो हिट के वजह से वो सीढ़ी पे उछली और भागी। तो मैंने गुरुजी से, जीव है तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी माफ़ करना, बख्श देना। वो हमें उससे बहुत डर लग रहा था और बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इसलिए वो जहरीली होती है, हमें डर लग रहा था, हमने इसलिए हिट मारा, वो भाग गई नीचे। इसके लिए हमें क्षमा करना, मुझे बख्श देना। मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से। तो गुरुजी का मैसेज आया, बख्श दिया। तो मैं खुश हो गई। मेरा गुरुजी ने तो जवाब दे दिया। मेरा थैंक यू गुरुजी। तो मैंने आज एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उसके घर में मतलब पहरा बनाया था, क्या कुछ था मुझे समझ नहीं आया, पर वो गुरुजी ही आए थे उसके घर में जीव के रूप में। तो मैंने समझी कि अच्छा है, उस दिन भी शायद गुरुजी आएगी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कबूतर, तितली, मोर इन सब चीज़ के रूप में ही सुना है सत्संग में कि गुरुजी आते हैं। पर उस सत्संग में मुझे आज समझ में आया कि गुरुजी ही होते हैं। वो मैं कह रही, तभी हम इतना भगाने की कोशिश कर रहे थे पर वो जा नहीं रहे थे। तो इसलिए और मैंने बोला बख्श दीजिए, तो मुझे जवाब भी मिल गया। तब मुझे समझ में आया कि उस दिन वो शायद गुरुजी ही आए थे हमारी रक्षा करने, हमारा कोई कष्ट काटने, कुछ हमारे घर पे वो घर के लिए आए थे शायद उनके। तो शायद वो हमारे लिए भी इसीलिए आए थे, पर हम डर गए, हमने भगाया। तो मैंने माफ़ी मांगी तो गुरुजी ने बोला बख्श दिया। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शायद थैंक यू। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। लोटे पे जोत में तो दर्शन होते ही हैं रोज़। कभी समझ में भी आते, मतलब वैसे समझ में आते हैं, कई बार नहीं भी समझ में आता, पर पता चलता है कि गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए हैं। और लोटे पे मुझे गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। कल 2 जून को गुरुजी ने उसमें जो बना हुआ था एक स्वरूप, मुझे श्री कृष्ण लग रहे थे, लाइट हल्के में बने हुए थे। तो मैंने अपने बेटे को दिखाया, वो 9 साल का है। तो उसने बोला कि मम्मी ये तो श्री कृष्ण लग रहे हैं। मैंने हाँ करा, ध्यान से देखो इसमें हाथ भी बना है। मैंने हाँ हाथ भी बना है इसमें, उसमें नाग देवता भी बने थे, गणेश जी भी बने हुए थे और नंबर 7 भी बना हुआ था। बहुत सारी ब्लेसिंग थी। मैं खुश हो गई। मेरा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंदर लोटे के अंदर ना मुझे पहले भी लगता था और मैंने कई बार देखा, मुझे जैसे होता है ना एंजल टाइप, 2 एंजल बने हो जुड़े हुए, वो लगते हैं। तो मतलब गुरुजी मुझे तो यही लगता है, मैंने पहले भी देखा था तो मैं सोचती थी ऐसे ही बनाए, पर मुझे लगता है कि अंदर वो जो एंजल से बने होते हैं। फिर मैंने रात को गुरुजी को, मैं साईं बाबा और गुरुजी को भोग लगाती हूँ, तो भोग लगाने के लिए मैंने रोटी बनाई। तो उसमें छोटे से ओम बने थे, छोटे से ओम, और उसी के साथ छोटा सा स्टार भी बना हुआ था। तो मैं इतनी खुश हो गई, मतलब जय गुरुजी, ओम भी बने और छोटा सा स्टार भी बना है। मतलब मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, कहते हैं तू बहुत भोली है, तेरे इसी भोलेपन पे मुझे प्यार आता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो गुरुजी ने ही मुझे अभी बोला था कि शुक्राना कर, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, शुक्राना कर संध्या टाइम पे। फिर 2 बार मुझे मैसेज आया कि संध्या टाइम पे शुक्राना कर। तो मैं इसलिए इस टाइम पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपनी वाणी को
यही विराम देती हूँ और अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।